हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एट लास्ट ये वीक खत्म हो चुका है और क्या उधम मचा है ये वीक ने। बैंक निफ्टी में तो करीबन जो बड़ा फॉल मार्केट में दिखाई दिया है, काफी लोगों का इसमें एक ट्रैप भी हो चुके हैं और काफी लोगों का इसमें एक फायदा भी मिला है। दोनों चीजें हुए, दोनों प्रकार के लोग इसमें हुए। करीबन जो भी ट्रेडर्स के जो इमोशंस होते हैं, ग्रीड, फियर, एक्साइटमेंट, ये सारी जो चीजें होती है, ये सारों का जो मिक्सचर इस वीक में दिखाई दिया है और आपके इमोशंस के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, वो पूरा इस वीक ने आपको टेस्ट किया एज अ ट्रेडर। जो मेजर जो फैक्टर था वो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हुआ था मार्केट के ऊपर वो काफी ह्यूज था और उसके ऊपर से काफी एक बड़ा एक फॉल दिखाई दिया और उसमें हमेशा एक नए नए कुछ तो अपडेट्स निकल के आ रहे थे रिजल्ट्स के बारे में और मार्केट के बारे में। जो भी नए नए अपडेट्स निकल के आ रहे थे वो मैं सारे, मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें मैं अपडेट करते रहता हूँ। ये पूरी तरह से फ्री चैनल है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो करीबन बैंक निफ्टी में 5 to 5.5% तक फॉल हमें दिखाई दिया इस वीक में। लेकिन क्या ये फॉल ऐसे कंटिन्यू रह सकता है या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा? तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था एचडीएफसी बैंक को लेकर कि क्या ये, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो फॉल है ये कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। अभी फिलहाल हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे अगर कुछ वोलेटिलिटी भी अगर होती है तो हम हमारे जो ट्रेडिंग के जो पैरामीटर्स अगर सही से रखेंगे तो इसमें हम ट्रैप होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। अभी आज सैटरडे को भी मार्केट शुरू था तो, और आज जो बड़े जो जायंट्स है बैंक्स, उसमें एचडीएफसी के बाद जो दो बड़े जायंट्स थे उनके भी रिजल्ट्स निकल के आ गए हैं, तो वो भी एक पिक्चर हमारे लिए क्लियर हो चुका है। जो कोटक बैंक का रिजल्ट है और आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, तो दोनों के रिजल्ट्स निकल चुके हैं। और एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट था उसमें जो बड़ी जो दिक्कत या फिर जो दिक्कत हमें दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से स्टॉक में फॉल हुआ, जो उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो था, तो उसमें कुछ हद तक हमें गिरावट दिखाई दी थी या फिर एस्टिमेशंस के हिसाब से वो नहीं आए थे। तो उसके कंपैरिजन में आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के जो नंबर्स निकल के आए नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, वो काफी अच्छे निकल कर आए हैं। तो एक जो बड़ा फियर था कि क्या एचडीएफसी बैंक जैसे ही रिजल्ट्स अन्य बैंक्स के भी आते रहेंगे, और उसके ही हिसाब से फिर वो बैंक निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी में हमें फॉल दिखाई दिया था। लेकिन अभी फिलहाल वैसे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी जो क्रूड की जो प्राइस है, क्रूड भी करीबन 78.6 पर आ चुका है। $80 पर बैरल के नीचे जो भी प्राइस अगर होती है तो वो काफी अच्छी होती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि लगभग ज्यादा से ज्यादा हम जो क्रूड है वो इंपोर्ट करते हैं और उसका इन्फ्लेशन के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव निकलता है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में कुछ हद तक हमें एक राइज दिखाई दी, वो 4.1 पर अभी ट्रेड कर रहा है। और जो यूएस मार्केट है, डाउ जोन्स, नैस्डैक, वो अभी कुछ हद तक हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अगर हम हमारे जो स्ट्रैटेजी है या फिर जो भी हमारे रूल्स हम अगर सही से बना के रखेंगे तो हम ऐसे वोलेटिलिटी में ट्रैप होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। फिर निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में आज जो क्लोज हुआ है वो करीबन 21,571 पर दिया है। और अगर चार्ट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो करीबन ये जो था, ये लेवल उसकी ऑल टाइम हाई की लेवल थी और उसको एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से उसने ब्रेक किया था और करीबन इस लेवल तक 22,000 तक जाने के बाद उसने वापस, या फिर यही लेवल जो सपोर्ट का काम करेगी, उसको डायरेक्टली ब्रेक कर अभी फिलहाल उसने जो सेकंड सपोर्ट है उस लेवल पर उसका क्लोज हुआ है जो करीबन 21,570 है। अभी अगर प्राइस एक्शन को आप देखोगे तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई था। तो बेसिकली अगर एक नई रैली अगर चाहिए तो इसको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट था और उसको इस कैंडल ने ब्रेक किया। और जो ये पहले रेजिस्टेंस था वो ही अभी ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन न्यूज के कारण उसने एक डिसाइसिव मूव की और उसने एक सेकंड जो रेजिस्टेंस है या फिर सॉरी सपोर्ट है, जो ये लेवल है, इस पर आके उसने एक पॉज दिया। वापस अगले दिन उसने एक सेकंड कैंडल बनाई है जिसने सेकंड सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। अगर ये जो कैंडल है इसके बाद अगर नीचे की कैंडल लगती थी तो वो काफी नेगेटिव, हम सोचते थे कि इसमें शायद फिर और बड़ा फॉल आने के चांसेस है। लेकिन करीबन इस चीज के बाद निफ्टी ने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है और करीबन 3 कैंडल एक ही टाइम फ्रेम में उसने बनाए हैं और जो करीबन सेकंड सपोर्ट जो ये लेवल है इसको उसने ब्रेक नहीं किया है। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये जो स्लॉट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड साइड में ये लेवल्स जो 21,800 है और डाउनवर्ड साइड की ये लेवल्स जो कि 21,500 है। सो जब तक 21,500 डाउनवर्ड साइड में या फिर 21,800 अपर साइड में
ब्रेक नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक डिसाइसिव मूव आएगी अपर साइड में या फिर डाउनवर्ड साइड में। लेकिन आखिरकार जैसे इस वीक में न्यूज आई थी एचडीएफसी बैंक की और सारे लेवल्स टूट गए थे, तो वैसी कंडीशन अगर वापस अगर आती है तो उसमें से हम ट्रैप कैसे ना हो, तो उसके लिए हमारे लेवल्स फिक्स चाहिए, हमें हमारा स्टॉप लॉस पता होना, हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए। तो उसमें बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि हम किसी भी कंडीशन में अगर ट्रैप हो। अभी ऐसे कंडीशन में करीबन मेरी जो मूव रहेगी, मेरी वो ये रहेगी कि मेरा फर्स्ट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 21,500 रहेगा, जो कि ये लेवल है। ये अगर मेरा सपोर्ट है तो यही मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। सो 21,500 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यही लेवल रहेगी। जो मेरा रेजिस्टेंस है वो करीबन 21,850 है और मेरा सेकेंड टारगेट जो है वो 22,100 ये रहेगा, जो कि इसका हाई है। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो फिर वो वापस एक ब्लू स्काई जोन में रहेगा, तो उसको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करूंगा। लेकिन तब तक मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 21,850 रहेगा और सेकेंड टारगेट 21,100 रहेगा। सेकेंड टारगेट में तभी रुकूंगा अगर 21,850 के ऊपर अगर मार्केट 1 आवर एटलीस्ट सस्टेन करता है और 1 आवर अगर ऊपर रहता है तो ही मैं उसमें सेकेंड टारगेट तक मैं रुकूंगा। और शॉर्ट का जो मेरा ट्रेंड रहेगा वो यही रहेगा, जब ये 21,500 जो ये लेवल है, इस लेवल को जब तक वो तोड़ के नीचे नहीं जाता मैं शॉर्ट ट्रेड नहीं लूंगा। 21,500 अगर नीचे जाता है या फिर नीचे निकलता है मार्केट, तो सेम सिचुएशन में 21,500 ही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट डायरेक्टली मेरा 21,100 ये मेरा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दी। अभी इसमें अगर ट्रैप ना होने के चांसेस अगर इसमें है तो उसमें भी सही तरीके से आपको लेवल्स आपके पता होने चाहिए और आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस वो फिक्स चाहिए। बैंक निफ्टी में करीबन ये जो लेवल्स है, ये लेवल एक काफी ह्यूज सपोर्ट का काम कर रहा है। फिलहाल जब फॉल आया था करीबन 45,500, इसको ब्रेक करने में काफी दिक्कतें बैंक निफ्टी फेस कर रहा है। अगर आप देखोगे तो करीबन 4 दिन उसने इस लेवल को टच किया है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हमेशा इसी लेवल से बाउंस बैक भी दिखाई दिया है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। और अपर जो साइड है वो ये ही है 46,250, ये अपर साइड है। सो करीबन इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 45,500 डाउनवर्ड लेवल पर और 46,250। करीबन 4 दिन से इसमें एक बॉटम इसी लेवल का ये बना रहा है और एक अपर साइड में जो बना रहा है लेवल वो 46,250 की है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को ये दोनों में से किसी भी एक लेवल को तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है। सो मेरे बैंक निफ्टी में ट्रेड में तभी बना होगा जब तक ये 46,250 अपर साइड पर या फिर 45,500 को डाउनवर्ड साइड पर ब्रेक नहीं करता है। इसमें जितना सिंपल अगर ट्रेड बनाओगे उतना हमारे लिए आसानी होगी। अभी अगर 46,250 को ये ब्रेक करता है और अपर साइड में अगर सस्टेन करता है तो मेरा 46,100 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो ये लेवल है, ये लेवल मेरा टारगेट रहेगी जो है 47,000। उसके पहले मेरा एक स्मॉल जो टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो करीबन 46,550, ये मेरा एक स्मॉल टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा सेकंड टारगेट जो रहेगा वो करीबन 47,000 ये रहेगा। और डाउनवर्ड साइड में अगर 45,500 को ब्रेक करता है तो 45,600 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर मेरा फर्स्ट टारगेट थोड़ा दूर का रहेगा, 44,800 ये मेरा टारगेट रहेगा। तो इस सिंपल फॉर्मेट में मैं इस आने वाले वीक में ट्रेड करूंगा। आप भी ट्रेड करते हुए आपका रिस्क मैनेज करके ट्रेड कीजिए और आपके जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे और आने वाला वीक आपके लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।